Hello, my name is Ashutosh Kumar and I welcome you all to the YouTube channel of Achievers Academy. तो आज की क्लास के लिए हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो कुछ ऐसा है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत सारे मार्क्स कैरी करते हैं। इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम भी यही रखा है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखें। ये क्वेश्चंस आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देखें। स्पॉट अ ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल एरर इन द गिवन सेंटेंसेस एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम। आपको इम्प्रूव करना है इनको, इन सेंटेंसेस को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कॉफी जो शब्द यहाँ लिखा है, ये जो शब्द यहाँ कॉफी लिखा है, अगर मान लीजिए अगर अपन को ये ना लिखना हो, कुछ और लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन को लिखना हो जूस, तो आपको कैसे इंप्रूव करना है कि आप कॉफी जो शब्द है उसे ऐसे मार्क करेंगे, क्रॉस करेंगे और जो सही आंसर है उसे बताएंगे। ये हमारा तरीका रहेगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और इन सेंटेंसेस को देखें, समझें कि क्या इनमें कोई एरर है या नहीं, ये हमको समझना है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। चलिए, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इनको पॉज करके अब तक अपने आंसर्स रेडी रखे होंगे। अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस कर पाए हैं, इसका अर्थ है कि आप अपनी इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से पारंगत। इससे आगे की जो प्रिपरेशन है वो मैं आपकी करूँ, ठीक है। आप देखेंगे मेरे राइट साइड के अंदर कि मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब हम रिप्लेस वर्ड को यूज करें तो उसके साथ में आपको विद प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। जब चूज वर्ड का यूज करें तो उसके साथ में ओवर प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। जब सब्सटीट्यूट का यूज करें तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करें, एंड सो ऑन। प्रेफर के साथ में टू का यूज करें। आई थिंक प्रीफर के साथ जो टू है ये काफी, आप कह सकते हो कि एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ये पता ही होता है। बट इन सबको एक साथ पढ़ने से आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए, मैं कुछ बताता हूँ, कुछ सेंटेंसेस के साथ समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिखा। चलिए, जैसे ये एक सेंटेंस है आपके सामने है, आप देख सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिप्लेस्ड टेलीफोन्स डैश मोबाइल फोन्स। अब एग्जाम में होगा क्या कि आपको ये चार ऑप्शंस दिए जाए और बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो कि अगर हम रिप्लेस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो रिप्लेस वर्ड के साथ में हमें क्या यूज करना चाहिए, रिप्लेस के साथ आना चाहिए। तो आपका जिसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, विथ। ऐसा कितना सिंपल है बिल्कुल। चलिए, एक और देखते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस और है, जैसे क्वांटिटी। तो इसमें आप देख रहे हो राखी चूजेस क्वालिटी डैश क्वांटिटी। आप जानते हैं क्वालिटी वर्ड का मतलब क्या होता है और क्वांटिटी वर्ड का अर्थ क्या होता है, जानते हैं दोनों में फर्क। तो क्वालिटी को चूज करती है ओवर क्वांटिटी। तो क्या क्वेश्चन होगा, वही वापस से चूज शब्द दे रखा है, तो हमें अगर ये चार ऑप्शंस मिल जाएं, इन चारों में से किसका यूज करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो किसका यूज करना है यहाँ पे, किसका यूज करना है, ओवर का। तो हमें ओवर का यूज करना होगा। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और देखते हैं। और हमारे पास में है सब्सटीट्यूट। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, द मैनेजर सब्सटीट्यूटेड मयंक डैश अजय। सब्सटीट्यूट वर्ड का अर्थ होता है किसी चीज को रिप्लेस कर देना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। आप देखेंगे कि फुटबॉल के मैदान में आप देखेंगे 11 खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी साइड में बेंच में बैठे होते हैं, उन्हें कई बार सब्सटीट्यूट किया जाता है। सब्सटीट्यूट हम करते हैं जो अंदर खिलाड़ी होता है उसको, मान लीजिए किसी की चोट लग गई है तो उसकी जगह को एक दूसरा खिलाड़ी आके खेल सके, उसके लिए प्लेयर्स को सब्सटीट्यूट किया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे जरूर समझें। पहली बात तो ये क्लियर है ही कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर को अपन यूज करेंगे, क्योंकि सब्सटीट्यूट के साथ क्या आता है, फॉर। एंड बिलीव यू मी, आप कई बार देखेंगे कि सब्सटीट्यूट के साथ विद का क्वेश्चन दिया जाता है और ये सही भी लगता है पढ़ने में, डोंट नो व्हाई। बट याद रखें कि सब्सटीट्यूट के साथ में आता क्या है, फॉर। ये एक अपन को क्लैरिटी रखनी है।
आप देख सकते हैं हमने सेंटेंस में भी ऐसा ही किया, हमने सब्स्टिट्यूटेड के साथ में फॉर का यूज किया। आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं चाहता हूँ यहाँ मैं थोड़ी सी मेंशन करूँ कि जब आप यूज करते हो सब्स्टिट्यूट शब्द का, तो आप एक तरीके से प्रेफर यानी कि इंक्लूड गेम में आप किसको कर रहे हो, इसे या इसे। इंक्लूड आप कर रहे हो इसे, ये याद रखें, ना कि इसे। ये बात क्लियर रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। एक और है हमारे पास में जिसका नाम है प्रेफर। तो प्रेफर के साथ में जैसे मान लीजिए कोई आप कह सकते हैं किसी पर्सन की बात की, जैसे अपन ने कहा अमित, ऐसे कहा जाएगा। इस डैश में क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट में क्लियरली प्रेफर के साथ में टू का यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू। यही है, इसी तरीके से करना है। तो अभी अभी हमने सीखा कि इन चार शब्दों के साथ यही चार डेजिग्नेटेड प्रीपोजिशंस अपन को रेस्पेक्टिवली यूज करनी है। जब आप ये समझ जाते हैं, हमने इन सेंटेंसेस के अंदर इसी चीज को प्रैक्टिस किया, ठीक है। अच्छा, प्रेफर का मतलब हमेशा याद रखें लाइक बेटर होता है। इसका मतलब होता है लाइक बेटर, मतलब आप पसंद तो दोनों चीजों को ही करते हैं, टी एंड कॉफी दोनों को ही आप पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा जिसे पसंद करते हो आप यहाँ लगाओगे उसे। अच्छा, जब आप ये चीज के साथ में क्लैरिटी ले आते हैं, जब आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाती है, आई गेस आपको समझ में आई होगी कि हमने बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रिप्लेस के साथ में हमें विद का यूज करना है, चूज के साथ ओवर का, सब्स्टिट्यूट के साथ फॉर का और प्रेफर के साथ टू का यूज करना है। जब हम इस बात को पूरा समझ लेते हैं तो अब इसको चेक भी कर लें। अगर आपको लगता है कि आप इसे समझ पाए हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाए थे। मैंने आपको कहा था कि आपको देखना है, समझना है, कोशिश करनी है और बताना है कि अगर इनमें अगर आपको एक आंसर देना हो तो कौन सा आपका आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका ही प्रेफर्स टी और कॉफी। अब आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट यही आपके सामने है। प्रेफर शब्द के साथ में यहाँ पे यूज किया गया है क्या, और, जो कि नहीं, क्योंकि प्रेफर के साथ क्या यूज किया जाता है, प्रेफर के साथ यूज किया जाता है टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमें इस सेंटेंस को सर इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर, फॉर की जगह टू का यूज किया जाए। करेक्ट, क्यों, क्योंकि प्रेफर के साथ टू का यूज, सिंपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दे रिप्लेस्ड अनियंस टू क्यूकम्बर्स। अब आप देख रहे हैं रिप्लेस वर्ड का यूज किया गया है और इन दो चीजों को जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, टू से जोड़ा गया है। आप जानते हैं रिप्लेस के साथ टू नहीं आता, रिप्लेस के साथ में क्या आता है, विद आता है। ये हो गया। कितनी जल्दी और कितनी तेजी से हमने किया ये क्वेश्चन। ऐसे ही थोड़ी और स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ हमने लिखा है चूज। चूज जो वर्ड है वो चूज शब्द की सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक बात ये भी क्लियर रखें, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चूज के साथ ये वर्ड लिखना है। चूज शब्द की सभी फॉर्म्स, चूज, चूज, चोजन, इन सभी के साथ। वैसे चूज शब्द की फॉर्म जो है वो याद करना बड़ा ही ईजी होता है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात तो ये याद रखें, इसमें कभी भी डी नहीं आता, ठीक है। अब देखें ये फर्स्ट फॉर्म, चलिए मिनट, ये फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई आपकी सेकंड फॉर्म। अगर एक ओ हटा दोगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी और एक एन लगा दोगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। दैट्स इट, राइट। चलिए वापिस आते हैं इस पे। माई अंकल चूज पिज्जा देन पास्ता। बहुत बार देखा गया है कि चूज शब्द के साथ ये लोग देन दिखाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि चूज शब्द के साथ में देन यूज कर रखा होगा, जो कि गलत। क्या आएगा यहाँ पे चूज के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, आएगा ओवर। इट्स दैट सिंपल, क्लियरली लिखा हुआ है, आप याद ही कर सकते हो। ये जैसे आपको याद होगा, इसकी तरफ देखना बंद कर दो, आप बस आंसर देते जाओ। एक चीज और पढ़ा देता हूँ। देन जो शब्द होता है ये इंग्लिश में आपको सिर्फ 3 जगहों पे दिखता है। तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि देन आ ही नहीं सकता यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देन इंग्लिश में 3 जगहों पे दिखता है। एक, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइजर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर। इनमें ये जो बीच वाले वर्ड्स थे इन्हें कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इन्हीं के साथ में देन आपको देखने को मिलता है। एक तो ये जगह है। दूसरी जगह है आपका एक शब्द है अदर। अदर के साथ आपको देखने को मिलेगा देन। और एक है रादर, ये रादर, बस इसके अलावा और कहीं नहीं। तो और कुछ नहीं, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि चूज के साथ यहाँ देन किसी हाल में नहीं आने वाला। चलो उसके बाद में जब ये बात समझ जाते हो आप, तो आओ फटाफट से इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड जोड़ रहा है द न्यू प्लेयर को एन इंजर्ड वन से, राइट। द न्यू प्लेयर को एन इंजर्ड वन से जोड़ रहा है।
बट वर्ड कौन सा लिख रहे हैं हम? विद। अरे विद थोड़ी होगा सर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के साथ क्या आता है? फॉर आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फॉर, ना कि विद। विद गलत है। फिफ्थ में देखें, मयंक प्रिफर्ड। एक हद तक जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको अब ना सेंटेंस पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में क्या लिखा है आपको दिखा? प्रिफर्ड। प्रिफर्ड के साथ में आपने देखा किन दो चीजों को जोड़ा गया है? बस इतना ध्यान रखो, प्रिफर के साथ देन नहीं, प्रिफर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। क्या प्रिफर के साथ देन कभी नहीं आता? चलिए वो अगले वीडियो में। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव चोजन कंप्यूटर्स देन एनी लैंग्वेज। फिर से वही बात हो गई, कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट का नाम और एनी लैंग्वेज दूसरे सब्जेक्ट का नाम हो जाए एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो चूज शब्द की थर्ड फॉर्म को अपन ने यूज किया है। इसके साथ देन नहीं सर, इसके साथ में क्या यूज किया जाएगा? इसके साथ ओवर यूज किया जाएगा। चूज के साथ में ओवर आता है। फिर से अब देखना ही नहीं है, फटाफट पढ़ सकते हो। ही हैज पुट ऑन, तो मुझे क्यों पढ़ना है? नहीं पढ़ेंगे सब, आओ सीधे देखो। सब्स्टिट्यूट विद नहीं आता, विद नहीं आता, क्या आता है? फॉर आता है। फिर से शी एंड हर कजन रिप्लेस, रिप्लेस दिख गया, गार्डलेंस, ठीक है। कौन जोड़ रहा है? कौन जोड़ रहा है? टू जोड़ रहा है, तो आपने रिप्लेस के साथ में क्या आता है? विद आता है। ये देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस और एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको इतनी बार दिखेंगे, उनको आप एक छोटी सी वीडियो के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक क्विक रिवीजन करना है इस वीडियो का, जल्दी से देखना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्ट है। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, बस कंफ्यूजन जो है वो नहीं होने देना है। याद रखना है किसके साथ क्या आता है। जैसे ही आप इस चीज के साथ रेडी हैं, अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एरर ये वाली है तो एरर दूसरी है तो उनके बारे में अलग से बात हो जाएगी। पहले चेक तो जल्दी से क्विक ग्लिम्स के साथ में चेक तो कर ही सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रिफर लिखा है तो क्या इसके साथ टू आया? अगर प्रिफर के साथ टू आया है तो सही है, फिर दूसरी चीजें देखेंगे कोई और एरर है। बट अगर प्रिफर के साथ में टू मिल गई, आपने कितने प्रीशियस अपने सेकंड्स को बचा लिया नहीं? दैट्स व्हाट। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बस हमें इतना ही समझना था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करना था, जो था ये प्रेपोजिशन चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बट मैं इसे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में लेके आऊंगा। एक सीरीज हम चलाएंगे और इस सीरीज के अंदर हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ उन एक्सरसाइजेज को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। वैसे एक एक नंबर के ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको हम देखेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस वाज आशुतोष कुमार। थैंक यू सो मच।